नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल जटाशंकर ग्रांड। अब आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी सारी सुविधाएं। हमारा पता है पन्ना रोड, छतरपुर। स्थानीय पन्ना रोड स्थित होटल लॉ कैपिटॉल में पत्रकार कल्याण महासंघ के तत्वाधान में विदाई एवं स्वागत समारोह का आयोजन डीआईजी अमित सांघी, पुलिस अधीक्षक अगम जैन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार हरि अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, अजय दोसांझ, रविंद्र अर्जरिया, विनोद अग्रवाल, मनोज सोनी, जितेंद्र रिछारिया, अंकुर यादव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आरंभ में पत्रकार कल्याण महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राम बाबू सिंह परिहार ने जिले के वरिष्ठ एवं युवा पत्रकारों के साथ पदोन्नत डीआईजी अमित सांघी एवं नवागत पुलिस अधीक्षक अगम जैन का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआईजी अमित सांघी ने कहा है कि जब वह ग्वालियर से स्थानांतरित होकर छतरपुर आए तो पत्रकारों की संख्या को लेकर बात सामने आई, लेकिन जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो लगा कि छतरपुर शहर की पत्रकारिता समाज के विकास और जागरूकता की दिशा में बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के साथ पत्रकारों का बेहतर समन्वय गंभीर अपराधों के खुलासे में भी संजीवनी की तरह काम आया। कार्यक्रम में नवागत पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का परिचय देते हुए कहा है कि वे भी पत्रकारों के आपसी समन्वय के साथ बेहतर काम कर छतरपुर जिले को अपराध मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। वो सभी हित के थे और उसमें से कुछ पे मैं अमल कर पाया, कुछ सभी पेंडिंग है। तो वो आदमी सच्चा साथी होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मीडिया के साथी। तो आपने आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा और मैं नवागत एसपी श्री अगम जैन जी का भी स्वागत करूंगा। जो आप एक बात कह रहे थे सेंसिटिविटी की, संवेदनशीलता की, तो जैसा आपको मालूम है अगम एक बहुत अच्छे राइटर हैं और आपकी लेखनी तब तक नहीं हो सकती चालू जब तक आप संवेदनशील ना हो। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं। मतलब जो व्यक्ति आप पीटी परेड करा सकते हैं, आप अनुशासन के लिए जिसको बोलते हैं कि पनिशमेंट दे के आप कुछ भी करा सकते हैं, परंतु आप लेखनी इस तरह से नहीं कर सकते। वो अंदर से निकलती है जब आपके भाव होते हैं, जब आप संवेदनशील होते हैं। तो इससे साबित है कि बहुत ही संवेदनशील आपको पुलिस अधीक्षक मिले हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक पत्रकारिता और पुलिस के सामंजस्य की बात है, जो बार अभी शिवेंद्र जी बोल रहे थे, रिछारिया जी बोल रहे थे, उसमें मुझे कोई वैसी कमी लगती नहीं है। मुझे याद है मैं आया था, आने के कुछ ही दिन के अंदर नौगांव में एक लूट हो गई थी घर में घुस के। तो जैसे पुलिस की आदत होती है, पहले जब फोन आया तो मुझे लगा यार इतनी बड़ी लूट नौगांव में कैसे हो जाएगी, तो शक करते हैं। मतलब वो शक का कीड़ा जो है वो कभी खत्म नहीं होता। तो पहले तो वो हुआ, फिर मुझे लगा कि देख आना चाहिए। तो करीब आधे घंटे में मैं स्पॉट पे पहुंचा, देखा तो वास्तव में जो काफ़ी बड़ी वहाँ पे लूट हुई थी। तो यही आपके ही एक साथी ने उसमें सबसे पहले मुझे एक महत्वपूर्ण क्लू दिया और उसी का नतीजा था कि 24 आवर्स के अंदर वो पूरी लूट निकल गई और पूरा 1 करोड़ का जो माल था वो बरामद हुआ। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और खट्टे मीठे अनुभव काफ़ी रहे यहाँ छतरपुर में, परंतु खट्टे कम ही रहे, मीठे ज़्यादा रहे। जरूर अंकुर ने एक बात बोली, वो भी सही है कि दिसंबर के बाद से जो मूड हो जाता है ना कि बस अब कल जाना है, परसों जाना है, तो वो एक मूड बन गया था। तो हो सकता है उसका हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन जनवरी फरवरी में आया हो, पर घटनाएं हुई थी वो सब ट्रेस हो गई और उसमें कुछ काम बाकी है। तो वो मैं अगम को मैंने कल ब्रीफ किया है काफ़ी देर कि कौन से हमारे इम्पोर्टेंट क्राइम्स हैं जिसको हमें फोकस करना है। मुझे याद है जब मैं आया था जिले में करीब 5 या 6 लोगों की लिस्ट बनी थी जो कि 20,000 के रिवार्डी थे। तो उसमें से 4 हमने पकड़ लिए, 2 रह गए थे। तो वो 2 जो हैं अगम के लिए छोड़ दिया था। ट्रेनिंग के बाद में तो हम सब लोगों को एक जिला अलॉट हुआ था। मुझे ग्वालियर जाने का अवसर मिला। हमारे एक साथी को बालाघाट मिला था और जब हमारे सीनियर अधिकारी थे तो उन्होंने उनको स्पेशली बोला कि तुम बालाघाट जा रहे हो, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वहाँ पर अमित सांघी साहब हैं, वो तुम्हें बहुत अच्छा ट्रेन कर रहे हैं। तो तब से ही हम नाम सुनते थे कि अमित सर हैं और उसके बाद बैक टू बैक हमने देखा कि लगातार सबने सब जगह जहाँ जहाँ भी रहे
उसके बाद मुरैना गए कठिन परिस्थितियों में, फिर सागर गए, सर ग्वालियर गए, फिर छतरपुर आए। बैक टू बैक सर ने बहुत ही सफल पारियां खेली हैं और आने वाले समय में भी हम सर से मार्गदर्शन लेते रहेंगे। यहाँ भी मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि सर ने हमारे लिए इतना समय रखा कि जो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं यहाँ की उसको समझाने का, जो कि मुझे लगता है कि मैं खुद समझने बैठता तो शायद 1 हफ्ता या 15 दिन लग जाते। वो चीज़ें सर ने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दी। तो आने वाले समय के लिए और सर के आने वाली पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, सबसे पहले जो नाम का एक कंफ्यूजन था, तो अगम नाम है, आगम नहीं है, अगम जैन नाम है। और उसका कारण ये है कि मेरे पिताजी संस्कृत के टीचर हैं, मेरी बहन भी अब तो संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई है जयपुर में, लेकिन वो उदयपुर में संस्कृत के टीचर हैं। तो अगम जो शब्द है वो संस्कृत का ही एक शब्द है जो तत्सम होकर के हिंदी भाषा में आया है। गम धातु का मतलब होता है जाना, जिससे गच्छति वगैरह बना है, और अगम मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहाँ तक कोई पहुँच ना सके। तो इस प्रकार से नाम का अर्थ है। जैसा कि सर ने बताया, और मैं भी जहाँ तक जिलों में रहा हूँ, मीडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि आप सर्विस में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मेरे से यदि प्रश्न पूछा गया तो मैं वाकई में क्या बनना चाहूँगा यदि मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मेरे मन में यही आता था कि मैं पत्रकार बनूंगा, क्योंकि जो सकारात्मक तरीके से समाज की छुपी हुई चीज़ें या कुछ जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं जिनको उजागर करके उसको बेहतर किया जा सकता है, वो काम आप लोग जो करते हैं वो अन्य कोई नहीं करता है। तो और शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया मुझे लगा पुलिस का ही काम ऐसा है जिसमें त्योहारों पे भी जाना है और संडे भी नहीं होता, सुबह शाम भी नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का भी ऑलमोस्ट वैसा ही काम है, कोई रविवार नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कोई सुबह शाम नहीं है। और जहाँ जहाँ गंभीर घटनाओं में जितनी जल्दी हमको रहती है पहुँचने की, उतना ही आप लोग भी पहुँचते, बल्कि कई बार आप पहले भी पहुँच जाते हैं। तो लगभग हम लोगों का तालमेल हर जगह बना ही रहता है। और मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि आने वाले समय में यहाँ पर हमारा तालमेल बना रहेगा। अब आपके शहर छतरपुर को होटल जटाशंकर परिवार ने एक और नई सौगात दी है। ओम साई राम होटल अब जटाशंकर ग्राउंड के रूप में परिवर्तन हो चुका है। अब आपको इस होटल में वह सारी सुविधाएं मिलेगी जिनकी आप चाहत रखते हैं। बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ बैंकेट हॉल, मैरिज गार्डन, लग्जरी रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ आपको बेहतर पार्किंग की सुविधा भी है। बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ स्वादिष्ट और लजीजदार खाना भी इसी होटल में आपको मिलेगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है पन्ना रोड ओम साई राम होटल, जो अब जटाशंकर ग्रांड के रूप में परिवर्तन हो चुका है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेगी। जटाशंकर परिवार के राम प्रसाद अग्रवाल, भगवत अग्रवाल, राम कुमार अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, राहुल अग्रवाल ने सभी से निवेदन किया है, आग्रह किया है, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। ओम साई राम यानी कि जटाशंकर ग्रांड। जो ओम साई राम होटल था, ये अभी हम लोगों ने संचालन में ले लिया है इसको 1 दिसंबर से 3 बजे से। और बाकी ये नए परिवेश में अग्रवाल जो ना जटाशंकर ग्रुप है उसी लाइन से चलना है। और इसमें बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट है। किटी पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए या कॉन्फ्रेंस, जो भी जिस प्रकार के फंक्शन हैं, जो शुभ कार्य हैं, सबकी यहाँ व्यवस्थाएं हैं। और जो सेफ वगैरह हैं वही जो टेस्ट आपको जटाशंकर होटल पैलेस का है वही यहाँ पर टेस्ट आपको देने की पूरी कोशिश की है हम लोगों ने। ये होटल जो ओम साई राम था उसको अपन ने 1 तारीख से अपने उसमें हायर कर लिया अपने संचालन में। और 1 दिसंबर से ये होटल जटाशंकर ग्रांड के नाम से जाना जाएगा। और इसमें 1 दिसंबर से ही इस होटल की जो गतिविधि संचालन है वो हमारे द्वारा की जाएगी। इसमें
एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक है होटल जटाशंकर पैलेस, अब एक नए लुक, नए अंदाज में बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ। पता वही है, व्यवस्थाएं नहीं है। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर।